स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब मंच पर। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडिया टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 खबरें कवर करने वाला हूं, एक ज़ुबैर के ताल्लुक से, एक उदयपुर की घटना से और एक महाराष्ट्र की राजनीति से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसानियत को हिलाकर रख दिया है ये इंसानियत सोज वाकया, जिसमें 2 शख्स रियाज और गौस बताए जा रहे हैं। उनका कन्हैया नाम के एक शख्स का कत्ल किया जाना, और वो भी रहमतुल आलमीन के नाम पर, न सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है बल्कि यह कदम गैर इस्लामी, गैर कानूनी और इंसानियत सोज है। मैं अपनी तरफ से और हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस्लाम अमन व आश्ती का दीन है। अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा रहमदिली, दरगुजर, दादरसी और इंसानियत परवरी के अनगिनत वाक़यात से भरी हुई है। वो लड़के जो इस वहशियाना अमल के मुर्तकिब हुए, उन्होंने हुजूर की सीरत, कुरानी तालीमात और शरीयत का मुताला किया होता तो शायद वो इस घिनौने अमल के मुर्तकिब न होते। जब से मैंने ये ख़बर सुनी है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मुसलमान 2 नौजवानों ने एक कन्हैया लाल की, जो निहत्था था बेचारा, उसकी कैसे बहीमाना सफ़ाकी के साथ बहुत ही ज़ालिमाना तौर से उसका कत्ल कर दिया। ये बहुत ही बड़ा जुर्म है। कुरान करीम की नज़र में भी, पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में भी, और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की रोशनी में भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी ऐसा करने का किसी को हुक्म दिया और न अमल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं, सरापा करम है। और जितनी भी कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जाए कम है। जो नीचता, जो नालायकी, जो हरकत की है, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। एवं तक कि जितने भी धर्मगुरु हैं और जितने भी लोग जो उनके सपोर्ट में आए हैं, दरअसल उन सब ने इस कांड की निंदा की है और ये बेनतहा तकलीफ दे है। लेकिन आज गुड़गांव में एक रैली निकाली गई और जिसको यानी कि जिसके ताल्लुक से अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बहुत सारे गंदे नापकार बातें की गई। मैं चाहता हूँ इन सब पे भी रोक लगे। दरअसल ये लोग, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेके देश में पूरे प्रोटेस्ट हुए, विदेश में हुए, कुछ जगह हिंदुस्तान के सामान का बहिष्कार किया गया, उसको लेके आहत थे और उन्होंने जो कुछ किया वो बेनतहा शर्मनाक है। राजस्थान की सरकार ने 1 महीने के अंदर कठोर से कठोर सज़ा देने की इनसे बात की है। मैं बताता चलूँ, जो रियाज अहमद है उसके एक वाइफ और 2 बच्चे हैं। सिवाय भीख मांगने के उनके पास कोई विकल्प नहीं, और ऐसा ही गौस के साथ है। यानी कि इन्होंने जो कुछ किया, और वो भी किया एक धर्म के नाम पे जिसको ये फॉलोवर्स हैं, यही नहीं पता कि मोहम्मद साहब की तालीमात क्या हैं। जब वो ताइफ गए तो लोगों ने पत्थर मारे और उनके लिए दुआ की। और जब एक वाक़या आपने सुना होगा कि औरत कूड़ा डालती थी, जब उसकी तबीयत ख़राब हुई, कूड़ा नहीं पड़ा तो आप उसको देखने पहुँचे, जिन्हें कहाँ से इन्हें तालीम मिलती है और उनके दिमाग में कहाँ से गोबर भरा है। आपके भी आसपास कोई शख्स ऐसा है तो उसे कोशिश करें समझाने की कि इन तमाम बात, धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया तो धर्म कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर लोग हमेशा से इस तरह की कमज़ोरी की बातें करते रहे, आज वो दुनिया में नहीं है। अगर धर्म इतना कमज़ोर होता तो धर्म आगे बढ़ता ही नहीं। दूसरा मामला है मोहम्मद ज़ुबैर का, जो अल जदीद न्यूज़ के फाउंडर हैं। दरअसल इनका काम ये था कि जो भी वायरल वीडियो किए जाते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, व्हाट्सएप वगैरह, इन पर जो वीडियो वायरल किए जाते हैं नीचे लिख दिया जाता है ये वहाँ की घटना है। कई बार मैंने ये चेक किया है। एक बार एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मुजफ्फरनगर में ऐसे मस्जिद तोड़ी गई, जबकि वो वीडियो जो था वो श्रीलंका का था और कई साल पुराना था। इस तरह से सोशल मीडिया पे लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, लेकिन अल्ट न्यूज़ का ये काम था कि उस वीडियो को चेक करना कि ये असलियत है या ये झूठ है और ये कब का है और कहाँ का है, यही सब काम वो कर रहे थे। और उन्होंने इस वीडियो को
को वायरल किया कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल इसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो और जिस ट्वीट को लेके उनको कहा जा रहा है वो ट्वीट उनको अभी नहीं मिला है, और इसको लेके भी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेके खबरें सरगर्म हैं। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे। 56 साल पुरानी शिवसेना, वहां पर अब शिंदे गुट ने कब्जा कर लिया है और ऐसी पूरी तैयारी दिख रही है कि आने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं होंगे। मैं बात करूं लालू प्रसाद यादव की, जिनका कभी बिहार में काफ़ी दबदबा था, उनके बेटे यानी कि उनकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है। यही हाल है मुलायम सिंह का और मुलायम सिंह की पार्टी का कि समाजवादी का यूपी में अब वर्चस्व समाप्त होता नजर आ रहा है। इसी तरह बात करेंगे काशीराम की बनाई पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, जिसका भी कोई ख़ास अस्तित्व अब यूपी में कोई वजूद उसका बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। किस तरह से जो विरासत है, जो पार्टियां हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ध्वस्त किया जा रहा है। अब बात करेंगे शिवसेना की। शिवसेना की जो स्थिति है उनके अपने ही लोगों ने बिगाड़ दी है, यानी कि एक और धड़ा शिवसेना के नाम पे खड़ा हो गया है। और वहीं बात करेंगे एनसीपी की, यानी कि शरद पवार की, जिनकी राजनीति भी अब ख़त्म होती नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को 106 सीटें, शिवसेना को 56 सीटें और कई अन्य लोग हमारे साथ आए। 170 तक हमारी मेजॉरिटी जा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम भी ऐलान किया था, सबको मंजूर भी था। किंतु चुनाव के बाद शिवसेना के नेताओं ने यह निर्णय किया कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जिन विचारों का जीवन भर विरोध किया, जीवन भर जिनसे लड़ाई की और जिनके बारे में वो कहते थे कि अगर इनके साथ जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, ऐसे लोगों के साथ अलायंस किया। और उसके बाद 2.5 साल हमने एक सरकार देखी जिसमें न कोई तत्व थे, न कोई विचार था, न कोई गति थी, न कोई प्रगति थी। जो सरकार चालू इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही थी, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से लिप्त थी, जिस सरकार के 2 मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग में जेल में गए, दाऊद के साथ रिश्ते, इसका आरोप मंत्री पर लगा, बावजूद उसके जेल में जाने के बाद भी उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं गया। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। और इस सरकार के चलते शिवसेना के विधायकों में बड़ा रोष था। उनको लगता था वापस वोट मांगने जाना है, और आज तक जो बातें कही उसके विरोध में काम हो रहा है। जिनके खिलाफ जिंदगी भर लड़े उनके साथ बैठे हैं, वोट कैसे मांगेंगे। साथ ही में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके खिलाफ जो हारा उसको पैसा मिलता था, फंड्स मिलते थे, और ये सारी चीज़ों से एक बड़ा अनरेस था। और उसके चलते श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने एक ही मांग की कि कांग्रेस एनसीपी के साथ हम नहीं रह सकते और ये गठबंधन तोड़ा जाए। किंतु उनकी मांग मंजूर नहीं हुई। माननीय उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया, विचारों को छोड़ दिया, और अपने विधायकों से ज्यादा कांग्रेस और एनसीपी की बात दिल को लगाकर रखी।
और उन्हें ही महत्व दिया। इसके चलते इन विधायकों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं इसको बगावत नहीं कहूंगा, ये आवाज बुलंद की, और आवाज बुलंद करके इन विधायकों ने ये कहा कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे समय जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहा और मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, तो हम ये लगातार पिछले 2.5 साल में कहते थे कि अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार है। यानी कि जिस पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी मानुष के नाम से खड़ा किया था, आज वो पार्टी खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। 4 बजे तक ये खबरें थीं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो महाराष्ट्र के सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम होंगे। और उसके पीछे खड़ी है ईडी और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। यानी कि आने वाले वक्त में ये कमान जो है दरअसल बीजेपी के हाथ में होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक हैं। यानी कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नज़र आ रहा है। एक बेहतरीन चलती हुई सरकार अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और साथ में उनके सहयोगी भी, वो लोग जिनको ईडी का डर सताता था, जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, आज वो लोग, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं वो मंत्री बनेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।